बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन आई। बेटा आई की दो लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें सबसे पहली लेयर जो है वो हमारे पास स्क्लेरा और कॉर्निया थी और दूसरी लेयर जो है वो कोराइड थी। अब हम लोग थर्ड लेयर रेटिना के बारे में बात करते हैं। तो रेटिना के बारे में पढ़ने से पहले आई के कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनमें एक स्ट्रक्चर है बेटा लेंस। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आइरिस के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे, यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम में, तो आइरिस के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे जो आपको चीज़ नज़र आ रही है उसको हम लोग लेंस का नाम देते हैं। ठीक है, और लेंस जो है बेटा ये सिलरी मसल्स के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही हैं जो कि लेंस के साथ अटैच हैं, इनको हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट्स का नाम देते हैं। और ये आगे जाके जो है वो किसके साथ अटैच होती हैं, सिलरी मसल्स के ज़रिए अटैच होती हैं। इसके बिल्कुल पीछे वाली साइड पे जो है वो हमारी थर्ड लेयर आ जाती है बेटा, विच इज़ कॉल्ड रेटिना, जिसको हम लोग रेटिना का नाम देते हैं। इट इज़ कॉल्ड द इनर लेयर एंड द सेंसरी लेयर ऑफ द आई। इट कंटेन्स द फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स एंड द एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। इसके पास जो है वो फोटोसेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं, रॉड्स और कोन्स जिनको कहते हैं, जिनकी मदद से हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, रॉड्स आर सेंसिटिव टू द डिम लाइट वाइल कॉन्स आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट। रॉड्स हैं बेटा उनको हम लोग डिम लाइट में देखने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, जबकि कॉन्स हैं उनको हम लोग ब्राइट लाइट में देखने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, इस लिहाज से हम लोग जो है वो कलर्स के दरमियान डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोन सेल्स। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसने बताया बेटा कि रेटिना जो है इसके पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक फोविया एंड सेकंड वन इज़ द ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, फोविया जो है बेटा ये रेटिना के अंदर डिप हुआ होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द लेंस। लेंस के बिल्कुल पीछे वाली साइड में मौजूद होता है और यही वो जगह होती है बेटा जहाँ पे रॉड्स और कोन्स हैं वो मौजूद होते हैं रेटिना के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क बेटा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिकल न्यूरॉन्स निकलती हैं और वो न्यूरॉन्स हैं वो निकल के तो ब्रेन तक जा रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको जो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी ब्लाइंड स्पॉट को हम लोग जो है वो ऑप्टिकल डिस्क का नाम देते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क का दूसरा नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रॉड्स और कोन्स मौजूद नहीं होते। तो यहाँ से न्यूरॉन्स देखें जी निकल रहे हैं, ऑप्टिकल नर्व्स निकल रही हैं और ये यहाँ से ब्रेन तक जाती हैं। और फोविया जो है वो पॉइंट है बिल्कुल लेंस के पीछे जहाँ पे रॉड्स और कोन्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो रॉड्स और कोन्स हैं बेटा वो लाइट जो आती है उसको जो है वो डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद उसको ब्लाइंड स्पॉट के पास पहुँचा देते हैं, वो उनको ब्रेन तक ले जाता है और इस तरह से हमें जो है वो कोई भी चीज़ नज़र आ जाती है। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर थी जी हमारी आई की। अब इसके बारे में आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि थर्ड लेयर जो है उसमें क्या कुछ मौजूद होता है और वो किस तरह से काम करती है। उसके आगे जो है वो इंशाल्लाह फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और ये भी आप लोग इसमें याद रखिएगा कि एक ह्यूमन आई के अंदर तकरीबन जो है वो 125 लाख जो हैं वो रॉड्स मौजूद होते हैं और 7 लाख जो हैं वो कोन्स मौजूद होती हैं।